वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th द फर्स्ट फ्लाइट के लेसन थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि हम इसे पढ़ चुके हैं, अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सीगुल की स्टोरी है, जिसमें सीगुल जो होता है वो बहुत अफ्रेड होता है। धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे वो उड़ना सीखता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? जो छोटा सा सीगुल था वो उड़ने में क्यों डर रहा था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? क्या आपको लगता है क्या सभी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट पहली उड़ान भरने में डरते हैं, या फिर कुछ ही बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डरपोक होते हैं? डू यू थिंक, तो हमसे पूछा गया है कि सभी जो छोटे छोटे बर्ड होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में डरते हैं, या फिर कुछ ही बर्ड्स ऐसे होते हैं जो डरपोक होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट फ्लाइट? तो क्या आपको लगता है क्या एक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, क्या वो भी ऐसे ही डरता है जब वो अपना पहला कदम चलता है? तो हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। जो छोटा सा सीगुल था वो उड़ने में इसलिए डर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी और उसे डर था गिरने का, और कहीं गिरकर उसे कोई चोट ना लग जाए, खुद को हर्ट ना कर ले वो, इस बात का डर था और इसलिए वो उड़ नहीं रहा था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। वो सोच रहा था कि जो उसके पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ रहा होगा, कि उसके पंख तो चलेंगे ही नहीं, जब वो उड़ रहा होगा वो गिर जाएगा। येस, इट इज़ नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल। हाँ, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल नेचुरल होती है, सभी में होती है कि कोई भी काम फर्स्ट टाइम करने में हमें थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, थोड़ा डर भी लगता है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सभी जो पक्षी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही डरपोक होते हैं, सभी जो पक्षी होते हैं वो अपनी पहली उड़ान भरने में डरते हैं। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रोल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। उसी तरह पक्षियों की तरह जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी अपना पहला कदम चलने में डरता है और इसे चैलेंजिंग लगता है, डरावना भी लगता है जब वो पहली बार घुटने के बल चलना सीखता है या खड़ा होना सीखता है विदाउट सपोर्ट, तो उसे भी डर लगता है। यानी कि सभी में ये बात कॉमन होती है, नेचुरल होती है, सिर्फ वर्ड्स ही ऐसे नहीं होते। सभी जो भी अपने पहला कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उन्हें डर लगता ही लगता है। The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जो जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मी जो है वो खाना खा रही हैं, तो ये ऐसा फूड का खाने का ऐसा दृश्य देखकर वो बिल्कुल पागल सा हो गया। खाने के ऐसे दृश्य ने उसे पागल कर दिया किसको? सीगुल को। तो ये बात आपको क्या सजेस्ट करती है, और किस चीज़ ने छोटे से सीगुल को उड़ने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया? द यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री। जो छोटा सा सीगुल था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। उसकी भूख ही थी जिसने उसे उड़ने पर मजबूर कर दिया। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट्स सो इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। उसकी भूख जो थी वो तब बढ़ गई जब उसने अपनी मम्मी को फ़िश का जो टुकड़ा था वो फाड़ते हुए देखा, जो उसके पैरों पर पड़ा हुआ था। तो उसे उसकी मम्मी जो है वो फाड़ रही थी, तो उसकी भूख तब खाने को देखकर बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गई। इट क्राइड टू हर, वो उससे बिल्कुल चिल्लाने लगा और उसे मांगने लगा, कुछ खाना मांगने लगा अपनी मम्मी से। व्हेन इट्स मदर केम टुवर्ड्स इट विद फूड इन हर बीक। अब जैसे ही उसकी मम्मी चोंच में खाने के साथ अपनी चोंच में खाना लेकर आती है सीगुल के लिए, इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन। वो बिल्कुल खुश होकर और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब उसको भी खाना मिलेगा, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उसको बहुत खुश हो रहा था और वो चिल्लाया खुशी के मारे। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, पर वो पूरा रास्ता उन्होंने क्रॉस नहीं किया, उसकी मम्मी ने, वो बीच में ही रुक गई। जब वो उसके थोड़ा सा दूर थी तब वो रुक गई। इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर। अब वो जो सीगुल था वो बहुत हैरान हो गया कि वो पास क्यों नहीं आ रही हैं। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल हंगर एनी लॉन्गर इट डाइव्ड एट द फूड एंड इट्स मदर स्पीक। अब जो सीगुल था वो अपनी हंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ज़्यादा देर तक वो अपनी हंगर को, भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसलिए जो उसकी मम्मी की बीक में, मम्मी की चोंच में जो खाना था वो उसने उस पर झपटा मारा एक टाइप से। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ।
क्योंकि उस मोमेंट पर उसकी जो भूख थी उसने उसके डर को दबा दिया था। उसकी जो भूख थी वो उसके डर पर हावी हो गई थी। उसका डर क्या था? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ के नीचे जो सी है उसको बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। उसका डर यही था कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं खुद को हर्ट ना कर ले। तो अब उसकी भूख जो थी इतनी बढ़ गई कि वो उसके डर पर हावी हो गई। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, एग्जाम्पल टू फ्लाई। अब क्या हुआ? अब जो वो दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय नेचुरल रिएक्शन, अब जैसे वो ऐसे डूबने को हो जाता है, जब वो गिर जाता है तो फिर उसका एक नेचुरल रिएक्शन, जो नेचुरल चीज़ें होती है बर्ड की, वो उड़ते हैं, तो अब वो भी उड़ने लग जाता है। बस देर किस बात की थी? वो कूदने की, वो अटैम्प्ट की, वो फर्स्ट स्टेप की, तो अब वो उड़ने लग जाता है। तो मेन बात क्या है? किसने उसको विवश किया उड़ने पर? उसकी भूख ने। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग शिली, वो उसे इशारा कर रहे थे और उसे शिली यानी कि बहुत ज़ोर से बुला रहे थे। वाई डिड द सीगुल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड केजोल हिम टू फ्लाई, जो सीगुल के मम्मी और पापा थे वो उसे चेतावनी क्यों दे रहे थे और उसे क्यों मना रहे थे उड़ने के लिए? उसे क्यों फोर्स कर रहे थे कि तुम जाओ, उड़ो, सीखो? सीगुल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वॉज रेलुक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। सीगुल्स के पेरेंट ने सब कुछ ट्राई कर लिया उसे उड़ाने के लिए, पर वो उड़ना नहीं चाहता था, अनिच्छुक था, नहीं चाहता था उड़ना, क्योंकि उसे डर था नीचे गिरने का, कि वो नीचे गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुडंट मेक एनी एफर्ट, वो अपनी बहन भाइयों को देख रहा था, उसे भी हो रहा था अंदर से कि हाँ ये उड़ रहे हैं, मेरे से छोटे मेरी बहन है वो भी उड़ रही है और मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ, पर फिर भी वो कोशिश नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन, और इसीलिए जो पूरी फैमिली थी उसने उसे अकेला छोड़ दिया और उसे चेतावनी दे दी और उसे मनाने की भी कोशिश की कि वो आ जाए उनके साथ, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, पर हर एक जो प्रयास था वो व्यर्थ में था। ठीक है, उसे उसके पेरेंट्स ने बहुत मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग that you were too scared to try? Discuss this in pair of groups. तो जैसा सीगुल का एक्सपीरियंस है कि पहले वो बहुत डरता था, बस एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट की ज़रूरत थी और जैसे ही उसने वो किया तो वो सक्सेस उसने पा ली। तो क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसे थोड़ा हौसला दिलाया हो कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, ये कर सकते हो? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप किसी चीज़ को करने में बहुत डरते हो, फिर आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो? तो ये आपको बताना है आपका एक्सपीरियंस। येस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाई लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। इन माई इनिशियल अटैम्प्ट्स आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू ओवरकम। अब यहाँ पे मैं बाइसिकल का एग्जांपल ले रही हूँ, आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लिख सकते हैं, वरना ये भी लिख सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से बोल रही हूँ कि हाँ मेरा भी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस था जब मैं बाइसिकल चलाना सीख रही थी। इन माई इनिशियल टाइम, जब मैं शुरू में कोशिश करती थी तो मैं बार बार नीचे गिरती थी और फिर मैंने एक बहुत ही जो डर था मेरे मन में पैदा हो गया कि मैं चला नहीं चला सकती हूँ साइकिल, और इससे ऊपर आना, इस डर से ऊपर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बस यही बात मैंने मन में बिठा ली थी कि साइकिलिंग चलाने से मैं खुद को हर्ट करूँगी, मुझे कभी चलानी नहीं आएगी। No amount of provoking and cajoling could let me try it again, but my father encouraged me to overcome the fear and helped me as he was adamant on my learning cycling. कोई भी उकसाना, किसी भी तरह का उकसाना कि कोई मुझे उकसा रहा हो या फिर कोई मुझे मना रहा हो कि हाँ तुम कर सकती हो, ऐसे कोई भी जो इमोशंस थे वो मुझे ये दोबारा ट्राई करने पर मजबूर नहीं कर पाई। मतलब सीगुल को तो उसकी हंगर ने कि हाँ बहुत भूखा था तो इस वजह से वो उड़ना सीख गया, पर मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। कोई मुझे उकसा रहा था उससे भी मैं नहीं मान रही थी, कोई मुझे मना रहा था तो उससे भी मैं साइकिलिंग को ट्राई नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया था साइकिल के बारे में। पर मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे हौसला दिलाया फियर से ऊपर आने का एंड हेल्प मी एज ही वॉज अडेमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग, और उन्होंने मेरी हेल्प भी की क्योंकि वो बिल्कुल अटल थे कि उसे साइकिलिंग सिखानी ही सिखानी है, मुझे साइकिलिंग सिखानी ही सिखानी है। मेरे फादर जो थे उन्होंने मुझे इस तरह से एनकरेज किया। ही टुक मी ऑन अ माउंट नियर विलेज के पास में एक माउंट पर ले गई। माउंट यानी कि ऐसे टिला टाइप होता है, मतलब इतना भी ऊंचा नहीं, थोड़ा सा ऐसे स्लाइड। तो वो मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि हैंड्स जो है वो हैंडल पर रखो, फीट पैडल पर रखो, और जैसे ही उन्होंने मुझे छोड़ा तो बिल्कुल स्पीड में मैं नीचे गई, जिससे मुझे बहुत मज़ा आया। आई एन्जॉयड इट विदाउट फियर, मैंने बिना डर के इसे एंजॉय किया, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और इस तरीके से
जो मेरे अंदर फियर ऑफ साइकिलिंग बैठ गया था उससे मैं ऊपर आ सकी एंड स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस। और मैंने क्या कर दिया, मैं साइकिल चलाने लगी कुछ प्रैक्टिस के बाद। तो जैसे सिगुल को उसके पेरेंट्स ने इनकरेज किया था, वैसे ही मुझे भी अपने पापा ने इनकरेज किया। In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. बर्ड के उड़ने की केस में हमें बिल्कुल नेचुरल लगता है कि हाँ वो पक्षी वो तो उड़ ही सकता है। ये हमारी पहले से ही कंक्लूजन बना होता है कि हाँ वो उड़ेगा तो वो ज़रूर सक्सीड होगा ही होगा। ऑब्वियसली वो एक बर्ड है, उड़ने के लिए बना है, तो हमारे अंदर पहले से ही धारणा बैठी होती है बर्ड्स के लिए। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपका ही सीगुल की तरह एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके आंसर में क्या आपकी जो सक्सेस थी वो गारंटेड थी कि हाँ इसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, या फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आप ट्राई करें रेदर देन ये सोचना कि आप फेलियर हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यानी कि बर्ड्स के केस में हमारे लिए पहले से ही धारणा होती है कि वो उड़ ही पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये उनके लिए नेचुरल है। और जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया, तो क्या आपके लिए वो सक्सेस गारंटेड थी कि हाँ आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, या फिर उस टाइम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आप ट्राई करो रेदर देन ये सोचने के बारे में कि आप फेलियर हो गए या नहीं। तो इसका आंसर है वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग न्यू स्किल। हम शुरुआत में जब शुरुआत की जो स्टेज होती है, शुरुआत का जो पड़ाव होता है किसी भी स्किल को सीखने का, उसमें हमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है क्योंकि हमारे लिए वो नई चीज़ होती है ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर। कई बार क्या होता है, हम फेलियर की जो डर होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, असफल हो जाएंगे, तो हम किसी भी नए टास्क को या कुछ करने के बारे में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। इन केस ऑफ सीगुल के केस में उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे उड़ने के लिए मनाया। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मुझे मेरे फादर ने मनाया साइकिलिंग करने के लिए। सो एट दैट स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर। उस स्टेज पर मेरे लिए मुझे ये था कि हाँ मुझे बस साइकिलिंग सीखनी ही है, क्योंकि मेरे लिए मेरे डर से ऊपर आना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, येस माई सक्सेस वॉज गारंटेड बिकॉज इफ समवन इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज अश्योर्ड। और हाँ, सक्सेस जो है मेरी सक्सेस वो गारंटेड थी, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल उसके अंदर में मन में दृढ़ निश्चय हो कि हाँ उसे ये करके ही दिखाना है, तो सक्सेस जो होती है वो हमारी पक्की होती है कि हमें सक्सेस कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। ऑब्वियसली ये कुछ टाइम ज़रूर लेगी बट ज़रूर मिलेगी। मोर एवर एज सैड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जैसा कि कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि कोई काम एक दिन में होगा, पर वो एक दिन ज़रूर होगा। तो उसी होप के साथ अगर आप रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए हों, और अगर आपको इसकी PDF का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, so please share it, like it and subscribe to my channel. Thank you.